हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अपनी पूजा करने के बाद आ गई थी सीधा किचन में और मम्मी मुझसे बोल रही थी कि आराम से डालना, कि मतलब जलवल मत जाना, क्योंकि जब ये पत्ता गोभी ऐसे मतलब वॉश करके डालती ना तो बहुत ज़्यादा छिट्टे ऊपर को आते हैं। तो मुझे बनानी थी आज पत्ता गोभी की सब्जी। तो जब तक मैंने डाल नहीं लिया तब तक मेरी मम्मी गई नहीं, क्योंकि मैं जल चुकी हूँ ना काफ़ी बार। इस वजह से ना मेरे अंदर और मेरी मम्मी के अंदर भी डर बैठ गया है। सच में थोड़ा भयानक वाला जली थी मैं। तो इधर फिर मम्मी भी आ गई थी अपनी पूजा पाठ करने के बाद में, और इधर मेरी मम्मी लगा रही थी आटा और मैं जब तक सब्जी बनाकर रेडी कर रही थी। और मम्मी आज थोड़ा लेट हो गई थी तो इस वजह से मैं मम्मी की हेल्प करने में लगी थी। मैंने कहा चलो पहले आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं अपना काम बाद में कर लूँगी, क्योंकि फिर मम्मी की मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती है, मम्मी के भी दर्द वगैरह होता है ना, तो इस वजह से मुझे मम्मी की हेल्प करनी पड़ती है। तो इधर हम दोनों लोग अपने बाद में भाई गप्पे सप्पे मार रहे थे, साथ में बातें भी करते जा रहे थे और अपना अपना काम भी करते जा रहे थे। जैसे ही काम करके फ्री हुए मैं तो आ गई थी अपना रूम में। ये बड़ी तेज़ वाली बारिश। मैं खाना खा के और सीधे चली गई थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए, है ना। ट्यूशन पढ़ा के आई तो थोड़ी देर फिर अपना सो गई थी और अभी सो के उठ गई हूँ मैं। बाहर आके देखा तो इतनी तेज़ वाली बारिश आ रही है ना। और अभी 1 घंटे बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, अभी उनको पढ़ाऊँगी। जब तक कि मैं कुछ अपने खाने के लिए देखती हूँ, क्योंकि सो के उठ के साथ ना मुझे भूख लगती है बड़ी तेज़ वाली। देखते हैं अभी कुछ। बारिश इतनी ज़्यादा होती है ना, सच में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है 5-6 दिन से, है ना। बिल्कुल भी हमारी गली सूख नहीं पाती है, इतना गीली रहती है ना, बहुत ज़्यादा चिपचिप रहता है सच में। शाम को लग रही थी मुझे बड़ी तेज वाली भूख, तो मैंने सब लोगों से पूछा, कोई कुछ बोला नहीं, तो मैंने कहा चलो ढोकला बनाती हूँ, जो कि मेरा और सभी लोगों का फेवरेट भी है। तो मैंने ना इधर ढोकला बनाने की पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, सारा कुछ रेडी कर लिया था, अपना बैटर वगैरह रेडी हो गया था। वैसे मैं मोल्ड लेकर आ गई थी, मोल्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया था। उसके बाद ना वो जो बैटर बना के रेडी किया था वो बैटर मैंने फिल कर दिया था और उसको रख दिया था मोल्ड के अंदर। इधर ना हमारा ढोकला बन के रेडी हो चुका था और मैं खा पी के आ गई थी भाभी के पास, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मैं भाभी से भी नहीं मिल पा रही हूँ, क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा चिप से ना मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो भाभी से, मुझे कुछ काम भी था थोड़ा सा, मैंने कहा वो पूछ भी लूँगी और भाभी के पास थोड़ा सा बातचीत भी कर लूँगी बैठ के। और यहाँ के पता चला कि बड़ी वाली भाभी है नहीं है, वो कहीं मतलब कुछ काम से गई थी। तो तब तक मैंने कहा चलो छोटी भाभी से ही बातचीत की, थोड़ी देर बैठ के अपना टाइम पास किया। मैं अपनी पूजा करके फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं खा रही हूँ अपना खाना। खाना में तो पता है आपको आज मैं क्या खा रही हूँ, ढोकला। मैंने ढोकला बनाया ना, वही खा रही हूँ, है ना। और ढोकला बनाने के बाद मैं चली गई थी सीधा भाभी के घर पर, क्योंकि भाभी इससे मुझे कुछ काम था, कुछ पूछना था, इस वजह से तो मैं वहाँ चली गई थी। वहाँ से आने के बाद पूजा की और अब मैं अपना खाना खा रही हूँ। आज मैं खाना नहीं खाऊँगी, मैं ढोकला ही खाऊँगी, है ना। तो जल्दी से मैं टेस्ट करती हूँ कि कैसा बना है। पता नहीं क्यों मुझे ये सारी चीज़ें ना इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है ना। बड़ा टेस्टी बना सच में, खट्टी चटनी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। जैसे मैं खाना खा के फ्री हुई वैसे ही मैं बैठ गई थी पापा का शुगर का टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज डॉक्टर को हमने बुलाया था। तो डॉक्टर भी बोले थे कि एक बार ना आप शुगर का टेस्ट करके देखो शुगर नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि जो पापा के पैर का अंगूठा वो बहुत ज़्यादा मतलब पक रहा है, वो पस वगैरह पड़ रहा है। तो डॉक्टर बोले थे कि ये मतलब सब कुछ ना शुगर की वजह से हो रहा है, आप एक बार शुगर टेस्ट करके मुझे दिखा दो। तो शुगर तो मुझे नॉर्मल ही लग रही थी, मतलब नॉर्मल थी शुगर। तो अब देखते हैं, डॉक्टर को दिखा। अब कहीं जाके मैं अपने काम से हो गई हूँ फ्री। और कितना टाइम हो रहा है, आज तो जल्दी फ्री हो गई, 8:10 हो रही। और अब मैं करूँगी दीदी से बात, क्योंकि दीदी की कॉल आ रही थी जब मैं किचन में थी, तो मैंने कॉल काट दी थी। गर्मी कितनी तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, पता है। एक तो चिपचिप हो रही है बरसात की वजह से, नमी हो रही है ना। और एक ये गर्मी, बहुत ही बेकार सा मौसम हो रहा है सच में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।